आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के मेरे वीडियो का विषय है आला की ऋजगिर रियासत का इतिहास। आला उदल मध्यकाल के पराक्रमी योद्धा थे। वे चंदेल वंश के राजा परमाल के सेनापति तथा पुत्रों के समान थे, क्योंकि राजा परमाल और राजा परमाल की पत्नी मल्हना ने ही उनका पालन पोषण किया था। क्योंकि आला उदल मलखान के पिता को माणों के राजा जंबे ने मार दिया था। आला उदल भी राजा परमाल को अपने पिता की तरह ही मानते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक बार उरई के राजा माहिल परिहार ने षड्यंत्र कर आला उदल को महोबे से निकलवा दिया था। जब यह बात मलखान को मालूम पड़ी तो मलखान आला उदल के पास गए और उन्हें सिरसा चलने को कहते हैं। इस पर आला सिरसा चलने से मना कर देते हैं और आला कहते हैं कि चाचा परमाल ने चंदेल की सीमा में भी नहीं रहने को कहा है और सिरसा भी चंदेल राज्य का हिस्सा है। तब मलखान कहते हैं कि मैंने बाहुबल से उसे चौहान सामंत पार्थ से जीता है। हम महोबे को अपनी मातृभूमि मानते हैं, राजा परमाल को परिवार मानते हैं, इसलिए सिरसा अलग नहीं है, चंदेल राज्य का हिस्सा ही है। तब मलखान कहते हैं लेकिन जीता तो मैंने ही है। लेकिन फिर भी आला उदल मलखान के साथ नहीं जाते। आला उदल परिवार सहित अपने मित्र लाखन के पास जाते हैं, जहां जयचंद कन्नौज में आला उदल को रोक लेते हैं और आला उदल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जिन राजाओं ने अपने को कन्नौज से स्वतंत्र कर रखा था, उन राजाओं पर आला उदल जीत हासिल कर कन्नौज राज्य में मिला देते हैं और उनसे कर वसूलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आला उदल को समझ आ जाता है कि राजा जयचंद सिर्फ उनको अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आला उदल कन्नौज से ऋजगिर नामक जगह चले जाते हैं, जहां वह अपनी रियासत बसाते हैं। ऋजगिर में ही वह अपना किला बनाते हैं। उस किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं। वैसे तो ये इलाका राजा जयचंद के राज्य में ही आता था, लेकिन आला उदल की वीरता के कारण वे कुछ कह नहीं सके। वे जानते थे आला उदल से जीतना संभव नहीं और अगर आला उदल पर आक्रमण करते हैं तो सिरसा से मलखान भी सेना लेकर आ सकते हैं। इस कारण राजा जयचंद ने आला उदल को ऋजगिर रियासत बसाने का विरोध नहीं किया। दूसरी ओर जयचंद के भतीजे लाखन उदल के मित्र थे और लाखन भी रुष्ट हो सकते थे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।